तो जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट सिटी चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू करा रहे थे, तो एक वीडियो यूट्यूब पे आ चुका है। ये भी वीडियो बहुत पहले ही आ गया होता, बट कोई टेक्निकल इशू था जिस वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पहली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा चैनल पे, जिसका दिल्ली पुलिस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है एमसीक्यू का। और अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मानवता हेतु गुलबेकियन पुरस्कार 2020 को प्रदान किया गया था। मतलब किसको दिया गया था? मानवता हेतु गुलबेकियन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो मानवता के लिए दिया जाता है। सबसे पहले जान लीजिए मानवता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गुलबेकियन पुरस्कार दिया जाता है। मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार 2020 का किसको प्रदान किया गया था, यानी कि किसको दिया गया था? 2020 में मानवता के लिए जो गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है जेमी मंगोलियन को, बी है ग्रेटा पुनर्वर्ग को, सी है मलाल यूसुफजई को, और डी है यारा शाहिदी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटा पुनर्वर्ग को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय जनगणना 2011 में, यहाँ देखिएगा मिस्टेक हो चुका है, जो 2011 होना चाहिए 2021 लिख दिया है। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग प्रतिशत में हुई थी। तो ये पूछ रहा है मतलब 2001 में जो वो जनगणना हुई थी या 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें कितने % की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 11.5 मतलब 11.5, बी कह रहा है 23.5, सी कह रहा है 17.5 और डी कह रहा है 5.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.50, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। तो ये तो ऑप्शन मतलब सही है, होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होता है। चिकनी और दोमट मृदाएं भी धान गेहूं उगाने के लिए उपयुक्त यानी कि अच्छा मृदा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौना, मूर्तियां बनाने आदि के लिए किया जाता है। नहीं, दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौना बनाने के या मूर्तियां बनाने के लिए नहीं, बल्कि फसल को उगाने के लिए दोमट मिट्टी ही अच्छा मृदा मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है, सबसे भिन्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो गलत यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 से प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने की उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य कितने % घोषित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 285 रुपये, बी कह रहा है 255 रुपये, सी कह रहा है 256 रुपये, डी कह रहा है 275 रुपये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 285 रुपये घोषित हुआ था। एक करंट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषित स्तर बनाते हैं। तो पोषित स्तर चौथा स्तर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा दंड से संबंधित है। मतलब गैर कानूनी दंड सभा से कौन संबंधित हो? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 143। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में, मतलब कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मतलब रुपया दर विकास, पैसा वाला व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। साधारण भाषा में समझ जाइए, पैसा वाला जब विषय आएगा धन संपत्ति वाला, तो उसको अर्थव्यवस्था में जोड़ा जाता है। तो प्रतिशत संकुचन का अनुमान व्यक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 6.25, बी कह रहा है
8.50 सी कह रहा है, 2.25 डी कह रहा है, 4.50 जो कि राइट आंसर होगा 4.50। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए ये भी 7 मिस प्रिंटिंग हो गया है। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण क्रमिक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है पेयजल की कीटाणु रहित बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। मतलब दिल्ली पुलिस में ऐसे ही खड़े खड़े क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब कोई इधर उधर नहीं होता, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बायोगैस में मीथेन की प्रतिशत से कम होता है, मीथेन 1% से कम होता है, ये गलत है। नहीं, बायोगैस में मीथेन 1% से ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर बी है बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलता है और कोई अवशेष नहीं बचता, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है बायोगैस में के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और बाहित माल की उपयोगिता की जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है बायोगैस को गोबर गैस के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया था, किस साम्राज्य पर शासन किया था, अवंती पर शासन किया था, वत्स पर या कौशल पर या फिर मगध पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महापद्मनंद मगध पर शासन किया था। एक ऐसे याद रखेंगे, ट्रिक भी बता दे रहे हैं, म से महापद्मनंद और म से मगध। चलिए वैसे ट्रिक काम नहीं करता है, आप लोगों को एक कंसेप्चुअल रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, दिमाग पे रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2020-21 के अनुसार कृषि लगातार एवं मूल्य आयोग CSP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या होता है, आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। CSP जो धान गेहूँ या फिर जो भी किसान की फसलें होती हैं उसका एक मैक्सिमम प्राइस रखा जाता है कि इस प्राइस के नीचे सरकार नहीं लेगी या फिर मैं नहीं लूँगा या फिर कोई प्राइवेट कंपनी तो खैर नीचे से नीचे तक आप एकदम जीरो लेवल का देंगे तभी वो ले लेगी, तो उसी को MSP CSP कहा जाता है। तो चलिए इतना आप लोग को शायद समझ गए होंगे। तो 2020-21 के अनुसार कृषि लगातार एक मूल्य आयोग CSP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP अनुशासित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए है सूर्यमुखी, बी है अलसी, सी है मूंगफली, डी है सोयाबीन। तो देखिए सूरजमुखी का जो भी भाव होता है वो भी सरकार तय करती है, उसका भी एक रेट निर्धारित करती है, मूंगफली का भी रेट निर्धारित करती है, सोयाबीन का भी रेट निर्धारित करती है, अलसी जो फसल है उसका निर्धारित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, गलत है कह रहा था। देखिए राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या गलत है। ऑप्शन नंबर बी है रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। देखिए एक गलत है, केंद्रीय रूप में कार्य नहीं किया था। वो पाकिस्तान से भारत से क्या लेना देना है, वो अपनी जगह हम लोग अपनी जगह। वैसे भी पाकिस्तान के पास है का है कि उसके पास तो बैंक का नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिलंटन यंग आयोग के अनुसार अनुशंसा के आधार पर की गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन आरंभ किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य नहीं किया था, ये गलत, ही ऑप्शन गलत है। तो इसमें पूछ रहा है क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। लॉर्ड वोल्ट मार्टिक पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो ऑप्शन नंबर ए है J.K. रॉलिंग, ऑप्शन नंबर बी है रोल्ड डाहल, ऑप्शन नंबर सी है R.L. स्टाइन, ऑप्शन नंबर डी है रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा J.K. रॉलिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दिल्ली पुलिस का ये सीरीज चल रहा है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे हमारा पहले सेट का वीडियो देख लीजिएगा। ये सेट शायद किस तारीख का सेट है ये भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं।
एक सेकंड, हम बताएं 27 नवंबर का सेकंड शिफ्ट है ये, और 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आपको अपलोड हो गया है, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। 27 सितंबर का, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ये लिखने में, टाइप करने में, फिर रिकॉर्ड करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। त्रिपुरा एक प्रमुख पर्व है जिस समय पालतू पशुओं और धन संपत्ति की देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए गरिया पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी कर पूजा, ऑप्शन नंबर सी खर्ची पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी लंपारा पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गरिया पूजा की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। सिक्किम में स्थित कौन सा मठ नहीं है। इंचे तो सिक्किम में स्थित है, तांबे का तो पता नहीं, रालोग सिक्किम में स्थित है, पेमालसो सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनिष्टीकरण के लिए पहुंचा था। तो INS विशाल, INS विराट, INS गोदावरी, INS नीलगिरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा INS विराट, जो कि 2020 में भारतीय युद्ध तोप अंगल शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनिष्टीकरण के लिए गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसे कितने साल का सजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है। तो उसे कितने साल का सजा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 6 महीना, बी कह रहा है 3 महीना, 1 वर्ष, 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 वर्ष तक उसको जेल में रखा जा सकता है और कर भी लगाया जा सकता है, मतलब उसको पैसा भी देना पड़ सकता है, आर्थिक दंड जिसको कहेंगे, पैसा भी देना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीढ़ीदार खेती, बी कह रहा मल्चिंग, सी कह रहा समुच्च, डी कह रहा अंतर फसल। तो बी होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्चिंग कहते हैं। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस व्यवसाय की समाप्ति प्रत्येक बैंकिंग कंपनियों की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के कम नहीं होनी चाहिए। तो कितना कम नहीं होनी चाहिए। तो 75% कम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए फास्ट पढ़ाऊँ कि ये क्वेश्चन रिपीट करेगा नहीं, माफ़ी चाहूँगा, कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान में से संबंधित है। देखिए हाथी नहीं थी, घोड़ा था, बकरा नहीं था, बैल नहीं था। देखिए घोड़ा आप लोग अश्वमेध यज्ञ नहीं समझते होंगे तो रामायण जाके देखिएगा, रामायण में लौकुश जो घोड़ा पकड़े थे वो घोड़ा पकड़े थे। श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उनका घोड़ा वो जाके पकड़ लिए थे, वही है अश्वमेध यज्ञ, उसी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है। तो वितरिका, देखिए वितरिका नदियों से, उत्खंड ये नदी से संबंधित नहीं है, जलप्रपात यानी झरना ये भी है, विसर्ग ये भी है। देखिए नदियों से संबंधित केवल उत्खंड बस नहीं है, बाकी सब नदियों से संबंधित शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री के रूप में कौन था। तो कौन था, हरिशेन था। तो ये डायरेक्ट हम आपको बता दे रहे हैं, हरिशेन थे। राजा समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठान स्नान कराने के लिए एक जुलूस को उसने एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो तमिल में एक पर्व मनाया जाता है जिसमें मंदिर की मूर्ति को अनुष्ठान स्नान मतलब उनको नहलाने के लिए एक जुलूस के द्वारा जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर देख लीजिएगा, उसको मासी मागम कहा जाता है, उसको मासी मागम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको मासी मागम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा देखिएगा, द डिसाइपल चेतना तपहाड़ो की एक पुस्तक विजेता फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए है मराठी, बी है हिंदी, सी है गुजराती, डी है अंग्रेजी। द डिसाइपल चेतना तपहाड़ो, देखिए कुछ आपको आइडिया लगा लेना है।
कुछ आपको आइडिया लगा लेना है कि किस भाषा का, किस लैंग्वेज का प्रयोग किया। तब पहाड़ों देखिए मराठी भाषा के लगभग है, तो ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे में हम जानते थे तो बता दिए हैं, मतलब आपको अगर नहीं आता होगा तो कुछ अनुमान लगा के भी मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक को भोजन की थाली से संबंधित करनी के प्रयास में खालीना मिक्स थालीना मिक्स का अवधारणा प्रस्तुत किया गया था, तो 19-20 में प्रस्तुत किया गया था। 2019-20 का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, अब नहीं पूछेगा, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है फिर देख लीजिएगा, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालय की न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर भारत के कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधों के निरुद्ध करने का उपाय प्रदान करता है, मतलब उपाय प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं स्किप करने वाला है। करंट से क्वेश्चन नहीं था, ये पॉलिटी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 है मुस्लिम अंडा, देखिए मुस्लिम अंडा नहीं था, मुस्लिम महिला अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावित हुआ था। मुस्लिम महिला अधिनियम, मुस्लिम महिला मुस्लिम महिला अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावित हुआ था, तो 2018 में प्रभावित हुआ था मुस्लिम महिला अधिनियम 19 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 30 है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देश नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनियों का निर्देशक हो। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 16, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आता है देखिए परीक्षा में फेल कराने के लिए, कुछ क्वेश्चन आता है जो सबको आता है, कुछ क्वेश्चन नहीं आता है जो पढ़ लिख कर गया रहता है उसको लड़ता है, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाता है, मतलब एक सेट का 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कांस्टेबल लेवल में उठा लेता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी द्वारा लिखित कहानी में वर्णित किया गया है, तो आर के नारायण मेवाड़ी वर्णित किया गया है, मेवाड़ी किया गया है, मतलब वर्णित किया गया, मेवाड़ी गलत लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 32 है पाणिनि कौन थे? देखिए पाणिनि चिकित्सक नहीं थे, विद्वान थे, कवि दरबारी कवि नहीं थे, और वैदिक ऋषि भी नहीं थे, इन्होंने संस्कृत भाषा का बहुत बड़े विद्वान थे। कौन? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? अगस्त 2020 में किस खिलाड़ी को, अगस्त 2020 में तो मनिका बत्रा को सम्मानित किया गया था, जो कि 2020 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 34 है अपनी पिता बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा कौन बना था? तो थानेसर का राजा कौन बना था? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन बना था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है राखीगढ़ी गुजरात राज्य के बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 37 है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि 19 मिनट हो चुका है और जल्दी जल्दी देखने में ही भलाई है। क्वेश्चन नंबर 38 है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो मुख्य कोच हाकी 2020 के हाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? दिघनिकाय के प्रवचन का एक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है बौद्ध। दिघनिकाय किसमें है? बौद्ध में है, बौद्ध से संबंधित है दिघनिकाय। क्वेश्चन नंबर 40 है केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन प्रारंभ हुआ था, तो 7 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रवासी रोजगार के पहल को जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ता
उसे जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति है, तो सोनू सूद ने किया था। बाकी अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, सलमान खान, ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। ईनाम गांव उत्खनन स्थल नदी के किस नदी के किनारे स्थित है, तो घोड़ नदी के किनारे स्थित है, घोड़ नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉलर दिग्गज बोरसिया डॉर्टमुंड के 2 साल की साझेदारी गठित की गई थी, तो इसका हैदराबाद एफसी के द्वारा गठित की गई थी, हैदराबाद एफसी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, मैदान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए है मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं, एक सही है। मैदान समतल होता ही है, बड़े विस्तृत भाग भी होता है, उसी को मैदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होता है, मैदान काफ़ी समय छूटा रहता है तो उपजाऊ होता है, वहाँ माटी आदमी कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं, किसान कहते हैं कि मटिया कमा गई बा, तो माटी आमतौर पर बहुत उपजाऊ होता है। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है, जो कि ए ऑप्शन गलत है। विरल जनसंख्या वाला देश, विरल मतलब दूरे दूरे जनसंख्या वाला देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल के 2020 संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया था, तो ड्रीम 11 को घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बेसर शब्द निम्नलिखित में से, बेसर तो लोग कहते हैं बेसर ये मंदिर किससे बना है, तो बेसर वास्तुकला से बना है, बेसर से बना है, बेसर से बना है। लोक नृत्य, जनजाति, शास्त्री, ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेसर को। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है, तो फाग हरियाणा से संबंधित है, फाग हरियाणा से संबंधित है। बाकी बताइएगा वृंदावनी नृत्य कहाँ से संबंधित है, आप लोग बताइएगा। वैसे तो वृंदावन से सब कोई बता देगा, लेकिन आप लोग सर्च करिएगा कहाँ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत चीनी आता है, चीनी का कारखाना। देखिए ऑप्शन कट गया, चीनी का कारखाना आता है, भंडारण नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्य तमिलनाडु कर्नाटक में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है। कि महाराष्ट्र, ये भी गलत है। तेलंगाना, ये भी गलत है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी द्रोणी बेसिन भारत राज्य में तमिलनाडु कर्नाटक के और है, केरल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।